Hello friends, welcome back to my channel Jyoti Coder, and today we are going to learn what is the encapsulation in Java. Please like and subscribe my channel. Okay, so let's learn what is the encapsulation. Encapsulation in Java is an object-oriented principle that bind data and method into single unit. Okay, इसका मतलब ये है कि एनकैप्सुलेशन जो हम यूज करते हैं जावा में, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल मतलब फीचर्स है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे डेटा और मेथड को हम एक सिंगल यूनिट में रैप कर सकते हैं या बाइंड कर सकते हैं। अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे आप अपने घर में कुछ ज्वेलरी होता है, कैश होता है, या आपके पास कुछ भी जो भी आपका जो सिक्योर रखना चाहते हो आइटम, वो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। उसको आप क्या करते हो, किसी लॉकर में रखते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपकी मेथड और डेटा जो ऐसा है, जो आप चाहते हो कि किसी अदर क्लास से हम नहीं शेयर करें, कोई दूसरा क्लास हमारा एक्सेस ना कर पाए, तो हम क्या यूज करेंगे, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। जैसे हमारा एक और एग्जांपल, जैसे बैंक है, ठीक है। बैंक में कुछ आपका जो भी आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, आपका कैश कितना है, बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में, ये सारी चीजें क्या है, आप प्राइवेट रखना चाहते हो, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि कोई सेकंड पर्सन जो भी कस्टमर है वो एक्सेस कर पाए बैंक में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा प्राइवेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट रहे, कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जो हम दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, तो जिससे हमारा कोई एक्सेस ना कर ले डेटा और उसको चेंज ना करे, कुछ भी उसमें डुप्लीकेशन ना कर दे, कुछ भी उसमें गलत इंफॉर्मेशन ना पुट कर दे, चाहे हमारे डेटास को ना एक्सेस करे उसमें। इस तरीके चीजों को करने के लिए हम यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और इट रेस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा, हम ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम इसको डेटास को एनकैप्सुलेशंस अगर हम यूज करते हैं डेटास को, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं टू डेटा बाय हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल्स होती है, हम उसको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं अदर क्लास में। तो ये चीजें होती हैं जो हमारे एनकैप्सुलेशंस के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है एनकैप्सुलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं डेटा को, तो हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है ये, एक्सेस मॉडिफायर को लगा के हम अपने डेटास को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम अगर हमें मेथड जो भी ये वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं जो प्राइवेट हैं, अब हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग public getter and setter method we can access the data private data member in outside the class. Okay, so declare the data is private, declare का डेटा को प्राइवेट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम हाइड कर रहे हैं क्लास डेटा को, और इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। इसका मतलब हम डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते, अगर हम अपने डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते। ओके, अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेटली वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड फॉर कंट्रोल एक्सेस। एंड एक्सेस दे देता है हमें कंट्रोल करने का, मतलब हम उसको यूज करने का, और सेफली उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम कुछ भी वैलिडेशंस उसमें अपने हिसाब से यूज भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक एग्जांपल के थ्रू मैं एनकैप्सुलेशन समझते हैं कि एनकैप्सुलेशन को हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, तब आपको क्लियर होगा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो एक क्लास बना लेती हूँ ए, ठीक है। इसके अंदर मेथड एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ इंट में। सपोज करो मैंने आईडी डिक्लेयर कर दिया, और स्ट्रिंग में नेम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और एक और क्लास बना दिया, क्लास ए के अंदर तो मेथड रहना ही चाहिए, इसको हम बी बना लेते हैं, और इसको एक और क्लास बना देते हैं ए। अब मैं ये चाहती हूँ आईडी और नेम इस क्लास में एक्सेस करूँ, तो पहले तो मैं मेन मेथड बना देती हूँ पब्लिक स्टैटिक
वाइड मेन स्ट्रिंग args, और उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी और नेम को एक्सेस कर रही हूँ। तो आईडी और नेम कैसे एक्सेस करेंगे? क्यों एरर शो कर रहा है? इसको ठीक है। तो अब हम क्या है, यहाँ पे आईडी और नेम एक्सेस करना है। ठीक है, तो आईडी और नेम को एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगा बी क्लास का, बी ओ बी इक्वल टू न्यू बी, और लास्ट में फिर इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बना के हम एक्सेस, क्या हम यहाँ पे आईडी और नेम को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। देखो, अगर हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी। एरर नहीं शो कर रही है, एक मिनट। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर कर लेते हैं अपने वेरिएबल्स के आगे, तो अब एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि वो अब हम बी की वैल्यूज को एक्सेस विजिबल नहीं है, मतलब ये क्या है, डेटा हाइड हो चुका है। तो ये डेटा हाइडिंग हो चुकी है, मतलब एनकैप्सुलेट हो चुका है हमारा डेटा। डेटा हाइडिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेटा हाइडिंग। अब अगर हमें एक्सेस करना है प्राइवेट वेरिएबल्स को, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके सोर्स में जाके ऐड कर देंगे जनरेटर, गेटर एंड सेटर मेथड जनरेट कर लेंगे, सेलेक्ट और कर लेंगे एंड देन जनरेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे सिस्टम। अब हम इस वेरिएबल आईडी को एक्सेस कर लेंगे बाय यूजिंग ओबी डॉट गेट आईडी मेथड, गेट कर देगा हमारी वैल्यू को, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन हम कर देंगे आईडी इक्वल टू प्लस ओबी डॉट गेट आईडी, यहाँ पे फिर प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे सेट आईडी में यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर रन कराएंगे। अब देखा, आईडी हमारी प्रिंट हो गई 21। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेम की वैल्यू सेट करनी है। तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग गेटर सेटर मेथड हम सेट करेंगे ओबी डॉट सेट नेम, और यहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ज्योति, और प्रिंट करा देंगे बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे नेम इक्वल टू, देन प्लस करके हम क्या करेंगे? ओबी डॉट अपनी वैल्यू को गेट कर देंगे बाय यूजिंग गेट नेम मेथड। ठीक है, तो हम गेटर एंड सेटर से तो क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को इम्प्लीमेंट हाइड, जो भी डेटा होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन कराएंगे। ओके, आप देख सकते हो आईडी और नेम प्रिंट हो गया। तो ये होता है हमारा डेटा हाइडिंग का, और इसको हम बोलते हैं गेटर एंड सेटर मेथड, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस प्लस कर देते हैं। आप देख सकते हो आपकी वैल्यू 22 प्रिंट हो गई। तो हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग गेटर सेटर मेथड हम अपने प्राइवेट डेटा को हाइड, जो हाइड डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अपने डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और एनकैप्सुलेशन का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।